Hello. Alright, so can you listen to my voice? Is the audio fine? Just a second. हाँ, very good morning, all of you. Alright, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर. Very good morning, all of you. So let's start the discussion for today's newspaper. कुछ important articles हैं आज और कुछ important organizations हैं and all the students who've been trying very hard and sometimes coming very close to clearing some exam. This for all of those students that sometimes you win, sometimes you learn. But if you want to learn, अगर आप खुद चाहते हो कि सीखें और फिर उसको सुधार करके उसे रिपेयर करें, that is where this lesson becomes very important. That you should not be repeating the same mistakes again and again. You should be learning, and that is how you win, right? So there are experiences, no failures. Very good morning, and thank you so much, हर्षिता. चलिए, सो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसे ये क्वेश्चन किया है कि व्हाट आर यू गाइस डूइंग. कई साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए. 2021 में ऑर्डिनेंस आया था एंड दिस बॉडी, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन, इसका क्या काम था कि दिल्ली और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पे एयर पोल्यूशन को कम किया जाए. अब एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाएगा? एयर पोल्यूशन को कम किया जाएगा जब पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सभी स्टेट्स कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी दिल्ली के साथ मिलकर. ये सभी सरकारें कोऑर्डिनेशन में काम करें, इसलिए बनाई गई थी CAQM, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. राइट, थैंक यू साक्षी, थैंक यू. सो CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डांटा है दैट कैपिटल की जो एयर है वो तो अभी भी पोल्यूटेड है, वो तो साफ नहीं हुई. नाउ दिस एक्ट वाज क्रिएटेड, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021. इस एक्ट से CAQM, इस बॉडी को पावर मिली थी और काम क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया. काम ये था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर पोल्यूशन को कम करना एंड पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट्स एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में कदम उठाएं, तभी एयर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है. इज दिस क्लियर? इतनी बात क्लियर है? देन आपको सर्च करना है आज, व्हेन दिस क्लास गेट्स अपलोडेड ऑन यूट्यूब, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा. PRS वेबसाइट है, इज अ वेरी फेमस वेबसाइट PRS. वहां पे जाके आप सर्च करोगे सेंटर, सॉरी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज, NCR एरियाज, एडजॉइनिंग एरियाज, तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन आएगी दैट इज वेरी वैल्यूएबल. जो ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया, जो कानून हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें और भी डिटेल में वहां पर हैं. एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर में आई जानकारी इज नॉट सफिशिएंट, सो यू विल हैव टू कवर दैट आल्सो. ठीक है जी. एंड इन दैट प्रोसेस आई होप यू विल लर्न हाउ टू डू योर ओन रिसर्च. आपकी अपनी रिसर्च आपको कैसे करनी है ये भी आप सीखो. ठीक है जी. सो दैट इज द न्यूज. ये अभी शुरुआत ही है. अभी ये सारा जो सीजन है, सारी विंटर्स, ये न्यूज आती रहेगी अबाउट एयर पोल्यूशन, अबाउट पंजाब, हरियाणा नॉट डूइंग इनफ, स्टबल बर्निंग, ये सारी सारी चीजें होती रहेंगी. एंड दैट इज व्हाट द एडिटोरियल इज आल्सो अबाउट, कि डिफरेंट सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, लाइक व्हीकल्स, व्हीकुलर एमिशंस, रोड एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डीजल सेट्स. ये तो कुछ हो गए पोल्यूशन, लेकिन करीब करीब 40% जो पोल्यूशन होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, दैट इज फ्रॉम स्टबल बर्निंग.
मेजरली हैपनिंग इन पंजाब एंड हरियाणा, राइट? अब स्टबल बर्निंग को कैसे रिड्यूस करना है, उसके भी सॉल्यूशंस बहुत क्लियर हैं, एवरीबॉडी नोज दैट। सो क्रिएट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर द फार्मर्स दैट इंस्टेड ऑफ बर्निंग द स्टबल, जो भी पैडी हार्वेस्टिंग होती है, यानी जो चावल लगते हैं उसकी कटाई होती है, फसल ग्रो कर जाती है, उसको काटते हैं, नीचे जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे बोलते हैं स्टबल। या किसी भी फसल का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको जला दिया जाना, दिस इज नोन एज स्टबल बर्निंग, राइट? इंसेंटिवाइज कैसे करोगे? अगर किसान को बोला जाए कि आप अपने खेत की जो स्टबल है, पराली है, उसको आप बेच दो टू सम प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट, एंड इसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, सो दैट इज हाउ यू इंसेंटिवाइज। अब सरकार इस स्टबल का, इस पराली का करेगी क्या? बहुत कुछ कर सकती है, बहुत सारे इसके यूजेस जो हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जैसे बायोफ्यूल बनाना, कोल थर्मल प्लांट्स में इनको जलाना पेलेट्स बना के, और भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इनका इस्तेमाल हो सकता है, बिजली बनाने के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, एनर्जी। दिस इज द बेस्ट बेस्ट सोल्यूशन कि आप वेस्ट से वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, वेस्ट से एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, राइट? सो दैट इज द थिंग। एंड अगर जो नहीं मानते, जो ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाने के बाद भी जलाते हैं, उनके खिलाफ प्यूनिटिव मेजर्स होने चाहिए, यानी उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। नाउ पंजाब में और हरियाणा में दोनों सरकारें क्लेम करती हैं कि हम स्टबल बर्निंग के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन जो मशीन चाहिए होती हैं किसानों को, वो सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली द स्टेप्स विच कुड हैव बीन टेकन वो इतने प्रोएक्टिवली नहीं लिए जा रहे हैं, एंड किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो सरकार उसको पनिश भी नहीं करना चाहती, एंड दैट इज व्हाई द स्टेटस को रिमेन्स द सेम सिचुएशन एज देयर फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, जिसमें स्टबल जला दी जाती है, पराली जला दी जाती है, और जिससे इवन किसानों का अपना भी बहुत नुकसान हो रहा है, एंड दिस लीड्स टू एयर पोल्यूशन, इट लीड्स टू इररिपेरेबल डैमेज। ऐसी डैमेज होती है ह्यूमन हेल्थ को जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। राइट? सो लाइक इट्स लाइक स्मोकिंग अ लॉट ऑफ सिगरेट्स। अगले 3 महीने सभी नॉर्थ इंडियंस, खासकर इस इलाके के, वो बहुत सारी सिगरेट्स पीने वाले हैं और बेसिकली स्मोक इनहेल करने वाले हैं, एंड लंग्स को ऐसा डैमेज होगा जो कभी रिपेयर नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेस, एंड आने वाले समय में बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे जिसमें बहुत माइन्यूटली इस इशू को समझा जाएगा। तो if you're न्यू, तो आपको ये बना लेना चाहिए, स्टबल बर्निंग, एयर पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया, दिस शुड बी योर टॉपिक। लेकिन बहुत सिलेक्टिव चीजें लिखनी है। कितना हरियाणा में निकलता है स्टबल, कितना, कितने मिलियन टन पंजाब में निकलता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इन सिटू एंड एक्स सिटू क्या चीज होती है? दैट इन सिटू मैनेजमेंट करेगी स्टेट कितने मिलियन टन का, और एक्स सिटू करेगी, इन सिटू मतलब वहीं साइट पर कोई ना कोई, ऑन द साइट मींस इन सिटू, ऑन द साइट यानी फील्ड में ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना, दैट इज इन सिटू। ऑन द अदर हैंड एक्स सिटू इज ऑफ द साइट, यानी बाहर ले जाकर, जैसे पराली वहां से ली जाती है और उसको बायोफ्यूल प्लांट्स तक ले जाया जाता है, दैट इज एक्स सिटू मैनेजमेंट। कोई ऐसा केमिकल वगैरह इजाद किया जाता है जिससे पराली जो है जल्दी मिट्टी में ही घुल जाए, या फिर उसको मिट्टी में नेचुरली मिला दिया जाए ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज हो, दैट इज इन सिटू। नाउ द थिंग इज, सॉल्यूशंस पता है, लेकिन किसी ने सप्लाई चेन नहीं बनाई है, यानी किसान से लेकर किसी बायोफ्यूल प्लांट तक या फिर किसी थर्मल प्लांट तक कैसे चीज पहुंचेगी, कैसे स्टबल पहुंचेगी, इसकी कोई क्लैरिटी मोस्ट इलाकों में नहीं है। एंड इन सच ए सिनेरियो, स्टबल इज गोइंग टू बी बर्न्ड, वो दोबारा से जलाई जाएगी। ठीक है जी? तो दैट इज अबाउट टुडेज एडिटोरियल, एंड एज आई टोल्ड यू, ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में और भी आती रहेगी न्यूज इसके बारे में। नेक्स्ट इज डीएमके। डीएमके political party is ruling which state in the country right now? So this is mostly environment का topic. Hargun is asking. So this is mostly environment का topic.
राइट, एंड ऑब्वियसली इसके ओवरलैपिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं इकोनॉमी के साथ भी. यू आर कम्प्लीटली राइट, दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज वेल, बिकॉज एनर्जी, राइट, बिजली कहाँ से पैदा होगी. राइट, चलिए. सो डीएमके इज रूलिंग तमिलनाडु. तो एक मंत्री थे अ, पुरानी सरकार में, जब एआईए डीएमके की सरकार थी, उसमें मंत्री थे वी सेंथिल बालाजी. और जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही डिमांड किया था कि इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये करप्ट है. इसने लोगों से नौकरी के बदले पैसे लिए कि नौकरी देंगे, और इन यंगस्टर्स को बाद में नौकरी मिली भी नहीं. लेकिन फिर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्विच कर ली. तो आज चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो पहले ऑपोजिशन लीडर थे, पहले डिमांड कर रहे थे कि एक्शन हो, अब कह रहे हैं कि नहीं, एक्शन नहीं होना चाहिए, इनको तंग किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट, सो दैट्स अ थिंग. अब ये एक पॉलिटिकल इशू है. इट इज नॉट अबाउट करप्शन एज मच एज इट इज अबाउट पॉलिटिक्स. जो सिर्फ एक बात हमें पता होनी चाहिए, दैट देयर इज अ लॉ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है जी? व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? नाउ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है और ये कोशिश करती है कि लोग मनी लॉन्ड्रिंग ना कर पाए. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, राइट, अपने काले धन को सफेद कर लेना, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग. राइट. सो अब अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बेल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस कानून का इतना मिसयूज किया गया अगेंस्ट ऑब्वियसली हूसोएवर वाज इन ऑपोजिशन, कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल देनी स्टार्ट कर दी है, इररिस्पेक्टिव कि कानून के अंदर लिखा हुआ है कि बेल नहीं मिलेगी. राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द ओनली डिस्कशन व्हिच इज रेलेवेंट टू अस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि बेल एक ह्यूमन राइट है. इनकी पॉलिटिकल पार्टी को ये सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कि बेल मिल गई मतलब व्यक्ति इनोसेंट है, ऐसा नहीं है. लेकिन इट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है इन्वेस्टिगेशन को, तो उस व्यक्ति को जेल में ना रखा जाए. राइट, इन थ्योरी दिस इज व्हाट शुड बी हैपनिंग. होता नहीं है. अब ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है और सुप्रीम कोर्ट के पास बात पहुंच गई, एंड इट वाज अ वेरी क्लियर केस ऑफ इनजस्टिस, दैट व्हाई आर यू कीपिंग दिस पर्सन इन द जेल, बिकॉज अभी ये प्रूव नहीं हुआ है. राइट, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में लिखी हुई बात अभी ना माननी स्टार्ट कर दी. इज इज फाइन. राइट, गुड. दिख रहा है न्यूज़पेपर्स अच्छे पढ़ रखे हैं सबने. नाइस. चलिए जी. सो इन हिस्ट्री, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री कवर करी है या फिर कर लोगे, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं. किसने स्टार्ट की थी ये मूवमेंट? एनीवन? सो तमिल, बेसिकली तमिल मूवमेंट है, एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पर ये स्टार्ट हुई थी. इसके फाउंडर कांग्रेस के पार्ट थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी. उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी और ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म क्या होता है, एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें अपर कास्ट ये फील करे दैट दे आर सुपीरियर गाइस, राइट, एंड एवरीबडी एल्स इज इंफीरियर, इम्प्योर, पोल्यूटेड. तो ये स्टार्ट की थी पेरियर ने. राइट, तो ये स्टार्ट की थी पेरियर ने. सो पेरियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. लेकिन ये आर्टिकल जो है, इसमें बहुत फिजूल की बात लिखी गई है, बिकॉज इसे लिंक किया गया है द्रविडियन मूवमेंट के साथ, जो तमिल कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई एक मूवमेंट है, और कैसे पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इस मूवमेंट को क्लेम करती हैं कि वो दे स्टैंड फॉर द्रविडियन मूवमेंट, लाइक डीएमके, एआईएडीएमके, दोनों में डी जो है इट स्टैंड फॉर द्रविड़. राइट. सुनाओ, इसमें बहुत सारी इरेलीवेंट डिस्कशन भी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं. एक पब्लिकेशन का नाम आ रहा है कुड़ी अरसू.
तो हमें पता है कि डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पब्लिकेशंस, बुक्स, उनके ऑथर्स, इनके बारे में पूछा जाता है। और जब उसे लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है जो पेरियर हैं, तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट। कुड़ी अरसू। सो अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या थी कि जो लोअर कास्ट है, दे शुड वर्क, दे शुड फाइट टू क्लेम देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, कि उन्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा, चाहे मंदिर में एंट्री बैन करके कुएं से पानी ना लेने देखे। वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन दैट टाइम, आज भी ऐसा हो रहा है टू अ लार्ज एक्सटेंट। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं हु आर बीइंग ऑप्रेस्ड इन द सोसाइटी on the basis of whether they belong to a particular religious community, caste, sexual orientation, like the LGBTQ community. So that is why there is a need of self-respect movement 2.0 as per the authors. तो इस movement को, इस legacy को आगे भी जारी रखना चाहिए, ऐसा opinion है इस article को लिखने वाले लोगों का। राइट। तो इसमें जो हिस्टोरिकल कहानी है वो आपको समझनी है। और अगर आपने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है तो स्पेक्ट्रम उठा के उसका जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, साउथ इंडियन सारी मूवमेंट्स आपको आज पढ़ देनी चाहिए। और पेरियर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी भी आपको जुटानी चाहिए। दैट विल हेल्प यू समवेयर इन द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। राइट। राइट। Aryan Dravidian divide can be attributed to Bishop Robert Cadwell of 19th century. Okay, but this is not at all important for us. So let's just stick to what is important, isn't it? So what are these guys referring to gender fluidity? मर्जी है आप अपने आप को क्या जेंडर क्लेम करना चाहते हो। दैट इज द कंसेप्ट दैट इज गोइंग ऑन ऑफ जेंडर फ्लूइडिटी, जिसमें आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एक्स वाई जेड। हाँ नहीं, मैं आई आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन जब वो आपके आंसर्स में आने लग जाए देन आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। राइट। एंड जब तक हमारा एक बार कम से कम प्रीलिम्स और मेंस ना क्लियर हो जाए, तब तक हमें ये एज्यूम करना चाहिए दैट आवर नॉलेज इज नॉट एनफ। वी नीड टू better ourselves as per the syllabus. Every other knowledge that we are gathering during the process of civil services preparation is going to be at the cost of your preparation, right? तो ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी फैसिनेशन होती है, किसी की हिस्ट्री पढ़ना होती है, किसी की घूमना फिरना होती है, इसी चीज को तो कट करना होता है। एंड इफ इट इज नॉवल रीडिंग, लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट, शी यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ रोमांटिक नॉवेल्स and she felt that I'm doing some sort of study as compared to कोई और स्टूडेंट जो कह लो पार्टी करने जा रहा है। मेरे लिए तो एक ही बात है, आप रोमांटिक नॉवेल पढ़ो, पार्टी करो, पढ़ नहीं रहे हो। इसलिए मुझे ये बात पॉइंट आउट करनी पड़ती है। एंड मैंने ये आंसर्स में देखा है, बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट एडिशनल रीडिंग का आया हुआ है। राइट। चलिए जी, सो दिस इज नॉट दैट गुड आर्टिकल। इसमें पॉलिटिकल चीजें अगर आप निकाल के हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर फोकस करोगे, दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेरियर साउथ इंडियन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगेन इसको भी रीड करना पड़ेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, द फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड आर्टिकल, आपको बिल्कुल काम नहीं आने वाला। आई एम सेइंग दिस विद 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया रशिया रिलेशंस पे या फिर जियो पॉलिटिक्स के ऊपर ये जो आर्टिकल है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस एनीवेयर। आंसर राइटिंग में क्या ये हमारी कुछ स्लाइट इंप्रूवमेंट भी करेगा? आई डोंट थिंक सो। व्हाई? बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल अदर आर्टिकल्स ऑन दिस इशू।
राइट। व्हाट इज दिस इशू? इंडिया रशिया रिलेशंस। राइट। अब यहां से ना आपको अंदाजा लग जाता है कि जिस्ट क्या है। यूक्रेनियन क्राइसिस हैज बिकम द मेजर इंसेंटिव फॉर रशिया's टर्न टू इंडिया, बट देयर आर हर्डल्स इन द बायलैटरल एंगेजमेंट। सो बेसिकली क्या था, ये रशिया था, ये यूरोप था। तो रशिया के यूरोप के साथ बहुत अच्छे इकोनॉमिक टाइज थे, इंडिया के साथ नहीं थे बहुत अच्छे, अभी भी नहीं है। तो चाइना के साथ भी बड़े जबरदस्त टाइज से, चाइना अब इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, हर कंट्री के साथ, यू नेम एनी कंट्री दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विद चाइना। तो सिमिलरली रशिया ऑल्सो। तो यूरोप से इन्होंने अपने टाइज को खत्म ही कर दिया ऑलमोस्ट, एंड दे टर्न टुवर्ड्स एशिया, दैट मींस चाइना एंड इंडिया। अब इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू चाइना। सो दैट मींस पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इस पोटेंशियल को अभी तक यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। आ, आवाज सही आ रही है आपको? ऑल ऑफ यू। बीच में क्रैक कर रही थी। राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। अब क्या बैरियर्स हैं, हर्डल्स क्या है कि जोग्राफिकल हर्डल है, एंड देन वी डोंट हैव कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स। दैट मीन्स हमने तेल खरीदना स्टार्ट किया रशिया से, तो हमारा ट्रेड दिख रहा है कि बायलैटरल ट्रेड इज इंप्रूविंग, बट वी डोंट हैव मच टू ऑफर इन रिटर्न। राइट। हमने रुपी अरेंजमेंट स्टार्ट की थी, उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, बिकॉज रशिया से हम तेल खरीद रहे थे, रुपी में पेमेंट कर रहे थे, उनके पास इतना रुपये इकट्ठा हो गया, उन्होंने रोक दिया। दे सेड कि करेंगे इतने पैसे का। नाउ द थिंग इज, इंडिया इज नॉट अ वेरी बिग इकोनॉमी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल between India and Russia in terms of economic ties, it is not getting tapped as of now. अभी तक हम नहीं कर पा रहे। Is this clear? इतनी बात क्लियर है तो मतलब ये आप नहीं भी रीड करो देन ऑल्सो इट इज फाइन, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बेटर आर्टिकल्स आएंगे उसको हम रीड कर लेंगे। ठीक है जी। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन। पाकिस्तान हर साल जनरल असेंबली की जब मीटिंग होती है उसमें यही करता है, मतलब जो मेजर न्यूज़पेपर था दैट इज डन, अभी छोटे छोटे इश्यूज क्विकली कवर करने लगे हम। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फिर से वही बोला है कि जो कश्मीर का हाल है वैसे ही पैलेस्टीन का हाल है। लगता है आपको ऐसा है? राइट, दैट हु इज बॉम्बिंग कश्मीर? नोबडी इज बॉम्बिंग कश्मीर, राइट। बट ही, और पाकिस्तान जो भी इनका लीडर होता है हर साल ये ट्राई करने की कोशिश करता है, बट नोबडी केयर्स। अब इंडिया एक रिप्लाई दे देगा, बस ये एक इंडियन मीडिया के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक मजे की बात है, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस इशू को इंटरनेशनलाइज नहीं कर पाता पाकिस्तान। पहले बहुत जबरदस्त तरीके से कर पाता था, अब नहीं कर पाता। सो दिस इशू इज नॉट इंटरनेशनलाइज्ड बिकॉज नोबडी केयर्स एंड नोबडी वांट्स टू ऑफेंड इंडिया। कोई भी इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता। इस इशू को, कश्मीर के इशू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके। आर यू गेटिंग दिस थिंग? राइट। सो इंडिया का एक राइट ऑफ रिप्लाई होता है, तो इंडिया भी इसके जवाब में अपनी बात बोल देगा। L69 was the name of a resolution and agreement, right? Members का नंबर नहीं है 69। राइट, तो आप इसको एक क्विक सी रीडिंग दे लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अपनी पिछली क्लास में जाना था, दैट इफ वी वांट टू कीप यूनाइटेड नेशंस एज अ रेलिवेंट बॉडी जिसको कोई सुने दुनिया में, अगर ये बॉडी कुछ करना चाहती है, स्टिल इस जमाने में रेलिवेंट रहना चाहती है, तो जो कंट्रीज जिनकी पावर बढ़ गई है और जो डिजर्व करती है उनको भी
यहां पर उनकी बनती जगह, वोटिंग राइट्स, वीटो पावर्स, ये सब मिलना चाहिए। नाउ इंडिया की मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप को ब्रिटेन ने भी एंडोर्स कर दिया है। इससे पहले यूएस और फ्रांस भी कर चुके हैं। फ्रांस बहुत सालों से कर रहा है, देन यूएस ने ज्वाइन कर लिया, ब्रिटेन ने ज्वाइन कर लिया। नाउ एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट चाइनाज पावर इज इंक्रीजिंग और ये जरूरत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिले और इंडिया की पावर बढ़ाई जाए। इससे पहले ये सभी कंट्रीज इस हक में नहीं थी कि इंडिया की पावर को इंक्रीज किया जाए, इंडिया को एक परमानेंट सीट दी जाए, बट मोर कंट्रीज आर कमिंग आउट टू सपोर्ट इंडिया नाउ, राइट। इसके अलावा उन्होंने एक अफ्रीकन कंट्री, दैट देयर शुड बी सम अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल, देन ब्राजील, इंडिया, जापान, जर्मनी, जो अभी परमानेंट मेंबर्स नहीं है, ये होने चाहिए। ऐसी एक स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने, दिस ब्रिटेन ने भी दे दी, राइट। एग्जैक्टली, सो चाइना इज हैविंग वीटो पावर। तो चाइना तो नहीं करने देगा, लेकिन उसके भी कुछ सॉल्यूशंस हैं। देयर आर सर्टेन सॉल्यूशंस टू बाईपास वीटो पावर्स एज वेल। बहुत रेयरली यूज किए गए वो सारे सॉल्यूशंस, सो मे बी समथिंग कैन बी डन, राइट। सो अभी दलाई लामा आपने देखे, कौन है दलाई लामा? डू यू गाइस नो हु दलाई लामा इज? सो दिस इज एन इंस्टीट्यूशन इन बुद्धिज्म जिसमें एक लीडर रहते हैं कम्युनिटी के। पहले उनके पास पॉलिटिकल पावर भी हुआ करती थी। नाउ पॉलिटिकल पावर हैज बीन टेकन अवे बिकॉज चाइना ने तिब्बत कैप्चर कर लिया था। देयर इज अ वीडियो ऑल्सो ऑन द चैनल लॉन्च बाय आईएएस, ऑक्यूपेशन ऑफ हाउ चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, राइट। राइट, सो बुद्धिस्ट लीडर हैं, तो अभी जो है प्रेजेंटली वो 14th है जो इंडिया में घूमते रहते हैं। सो एक पहाड़ी है जिसको रीनेम कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक टीम है जिसने इस पहाड़ी पे गए और इसको रीनेम कर दिया सिक्स दलाई लामा के नाम पे, राइट। तो सिक्स दलाई लामा के नाम पर इस पहाड़ी को रीनेम कर दिया। ये पहाड़ी कहां पर है? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। चाइना क्लेम्स कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, तो बस वो ऐसी स्टेटमेंट्स देता रहता है। नाउ इट इज सेइंग कि अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी का नाम सिक्स दलाई लामा के नाम पर रख देना इज इलीगल, नल एंड वॉइड, मतलब इसकी कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है और ये इलीगल है बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड चाइना के हिस्सों को रीनेम आप नहीं कर सकते। ये चाइना का पर्सपेक्टिव है, राइट। सो उसने स्टेटमेंट दे दी एंड इंडिया ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। देन मूविंग ऑन, अब दिस इज इन इटसेल्फ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो 6-8 महीने से, आपको कुछ चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ट्रले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी चीजें जो है इनके बारे में आपको रिसर्च करना है। द डिस्कशन दैट इज गोइंग ऑन हियर इज कि इंडिया ने यूक्रेन वॉर से लेसन लेते हुए वहां से सीखा कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग इन रशिया यूक्रेन वॉर, और बहुत सारी दुनिया की आर्मीज ने अपने स्ट्रैटेजीज को रीओरिएंट करना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज आल्सो डूइंग। कि जो लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनको और पावरफुल और इंडिजिनाइज करने की कोशिश की जा रही है कि हम इंडिया में इन सब चीजों को बना पाए, राइट। सो आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर जो भी मान्यता थी कि आने वाले समय में वॉर होगी ही नहीं, ट्रेडिशनल वॉरफेयर विल नॉट बी देयर एंड सिर्फ साइबर वॉरफेयर होगा, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है बिकॉज अ वॉर इज हैपनिंग राइट नाउ, अ वेरी बिग वॉर बिटवीन टू मेजर कंट्रीज इज हैपनिंग। और उसमें भी एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है और उसमें क्या चीजें सक्सेसफुल साबित हो रही हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडियन आर्मी इज मेकिंग सम चेंजेस, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज। लेकिन पिनाका, प्रलय, ऐसी जितनी भी चीजें, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर न्यूज़पेपर रिसर्च नहीं कर रहा, हमें तो करनी पड़ेगी। इज क्लियर? दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। सो
अगर कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड एज आई टोल्ड यू, आपको पीआरएस पे रिसर्च करनी है आज। एंड ये जो माउंटेनियरिंग वाला इंस्टीट्यूट था, इसकी विकिपीडिया के ऊपर आपको जानकारी रीड करनी है। एंड इफ पॉसिबल, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल। राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर रीडिंग। अब रीड कर लो, एंड जहां पर नोट बनाने की जरूरत लगती है आपको, वो नोट्स पे बना लो। राइट, एंड पीडीएफ आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, दोनों, कल की और आज की। राइट। ओके जी।